ओम शांति। आज की तारीख है 7/1/2023, 7 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। अब ये नाटक पूरा होता है, हम वापस अपने उस शांति धाम जहाँ से हम आत्माएँ आई थी, वापस अपने घर जाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर, बाबा के पास रजिस्टर होने के लिए पहला, बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम उठानी पड़ती है और फिर रहकर भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑल माइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है, वही बैठकर अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं। जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। उस परमात्मा शिव पिता की महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर ये लीला है। इसको नाटक या ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। वो परमात्मा पिता कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी। कहते हैं ना, ईश्वर तुम्हारी लीला न्यारी है। तो हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही आज इतना दुख, इतने परेशान हुए हैं। कोई भी मनुष्य ने ना बाप को ना बाप की अपरंपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी ना जान सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म बतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। ये लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। कितना कहते हैं, कितना श्री 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 अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं जानते कुछ नहीं और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को ये पता नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया। अभी सब कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसा नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज़ करते हैं, हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। सभी आवाज़ चारों तरफ से करते हैं इस कलयुग के अंत में कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग के अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं कि सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु ये विनाश तो होना ही है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है,
तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो, बेहद का बाप परमात्मा इस सतयुगी स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसीलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी ये कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतानें हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा ही रची होगी ना। अब शिव बाबा ने इस सृष्टि को रचा, तो वो तो निराकार परमात्मा है, तो जरूर ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली, तो जरूर ब्राह्मण कुल भूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, क्योंकि इसमें परमात्मा स्वयं इस नव युग की नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशली बन राजयोग सीखो, तो तुमको अपने आप अनुभव हो जाएगा। अगर कहें तुमसे कि हम कैसे माने कि ब्रह्मा में तन में आकर परमात्मा ये राजयोग सिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम उनसे कहो कि तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बनकर राजयोग सीखो, तो तुमको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की या अंधश्रद्धा की तो कोई बात है नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा होती है। आइडल प्रस्थ भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं दी हैं, अब ये कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं, जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हैं तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजाएं हो जाएं, परंतु ऐसा है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। दुनिया में रोज़ नए नए प्लान्स निकालते हैं, कितने तरह के प्लान निकालते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए सिर्फ एक प्लान है, बाबा की एक ही योजना है, और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, ब्लेसफुल, रहम दिल भी कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है। इस समय माया के 5 विकार मनुष्य को इतना तंग कर रहे हैं, इतना कमज़ोर आत्माओं को बना दिया है। तो बाबा कहे माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो परमात्मा एक और एक है, सिर्फ नॉलेजफुल, जिसको हम ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करो। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 साल पहले की बात है, जब भारत स्वर्ग था तो बाबा कहते हैं सब 16 कला संपूर्ण थे। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं।
फॉलोअर्स नहीं हैं, यहाँ तो बाबा के सब बच्चे हैं। बाकी साधु सन्यासियों के फॉलोअर्स होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ पे कोई फॉलोअर्स नहीं है, यहाँ तो सब बच्चे, सब मेरे बच्चे हैं। हम ईश्वर की फैमिली हैं। असल में तो हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो परिवार हो गया ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात ही नहीं। शिव की सभी संतानें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। अब इस नई दुनिया की, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, तो हमारी पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास से ये ज्ञान नहीं, ज्ञान सागर शिव बाबा ही है। उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली। सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। जो जिस ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म बतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस तो रहता नहीं। अब सूक्ष्म बतन में बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की नगरी को कौन सी होती है, देवताओं की नगरी जिसको कहते हैं सूक्ष्म बतन। तो वहाँ पे सब फरिश्ते के स्वरूप में रहते हैं, लाइट का फरिश्ता स्वरूप। तो वहाँ हड्डी मांस तो रहता नहीं। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसीलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते। देने वाला एक बाप है, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख। बाबा कहते हैं कोई तो करके निमित्त द्वारा कोई दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, लेकिन देने वाला तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है। तो वह सब है अल्पकाल का सुख। यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंची की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे। अब बाबा कहते हैं सारी सृष्टि में ऐसा पिता किसी ने देखा जो अपने एक एक बच्चे को पावन बनाने के लिए कितनी मेहनत बाबा करता है, कितनी प्रसाद करता है, कितनी मुरलियाँ रोज आती हैं, कितनी सारी बाबा ने ड्रिल्स कराई हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई देखा है, ऐसा पिता जो अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता। पापा तो हमको ये ज्ञान सुनाकर जब इस स्वर्ग की स्थापना होगी, सतयुग की स्थापना होगी, तो बाबा तो पुनः अपने परम धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये स्वर्ग की बादशाही तो तुम बच्चे भोगते हो, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ। इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ या चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं
वह प्रिंस प्रिंसेस तो ज़रूर बनेंगे, फिर आगे बने या पीछे बने। अब जो बाप के बच्चे बने वह प्रिंस प्रिंसेस तो ज़रूर बनेंगे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी बनेगा। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो बाबा कहते हैं सतयुग में जाएंगे सूर्यवंशी बनेंगे, और अच्छा पुरुषार्थ नहीं हुआ तो त्रेता में जाके चंद्रवंशी बनेंगे। तो सिर्फ प्रिंस को देखकर खुश नहीं होना है, ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। कितनी मेहनत तुम करते हो, जैसे स्कूल में होता है ना, जो बहुत अच्छी मेहनत करता है तो वो फर्स्ट डिवीज़न आता है, उसके बाद फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे रैंक होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चों में जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वही प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर करके समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह है ईश्वरीय फैमिली, इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का बरसा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। अब 150 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकले। तो बाबा के बच्चे कितने लोगों को समझाओ, बाबा कहते हैं जब 150 लोगों को बाबा के इस ज्ञान को समझाएंगे तो उन 150 में से कहीं एक को समझ आएगा। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार कोई बिरला ही आते हैं, आने ज़रूर हैं लेकिन अंत में। अब साहूकार जो धनी होते हैं बाबा कहते हैं वो बहुत कम आते हैं, आएंगे ज़रूर लेकिन अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं, वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। अपने तन मन धन जीवन को बाबा कहते हैं इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारीपन की कसम उठाएं और फिर निर्विकारी रहकर भी दिखाएं, तब बाबा उसे अपने पास रजिस्टर करते हैं। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब हम उस पर राज करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं, हम सब एक ईश्वर के परिवार के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरा, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट दानी बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट बना दानी बनना है। कैसे? अपने 5 विकारों का ध्यान देना है। बाबा को इस तन मन धन में भारत को स्वर्ग बनाने के लिए मेहनत करनी है। तो बाबा कहें पूरा पूरा दानी बनना है। वरदान है आज की मुरली से, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सिर्फ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त बाब। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है
और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसीलिए फ़क्र में रहो, नशे में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की एक लहर भी हम बाबा के बच्चों को स्पर्श कर नहीं सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा के इन सातों गुणों को अपने अंदर समाकर मैं आत्मा सतोगुणी बन रही हूँ। तो आत्मा के 7 गुण फिर से एक बार हम दोहराएंगे। कौन कौन से हैं? शक्ति, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद और ज्ञान। तो इन गुणों को हर 7 दिन में एक एक गुण का अभ्यास करेंगे और इन गुणों को अपने अंदर समाकर मैं आत्मा भी सतोगुणी आत्मा बन जाऊंगी। तो अब हमको संपूर्ण निर्विकारी बनकर बाबा के रजिस्टर में अपना नाम रजिस्टर करना है। यही संकल्प हम बाबा के बच्चे लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।